अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ अ केस स्टडी। आप लोगों ने अक्सर अपने डिफरेंट कोर्सेज में केस स्टडीज़ जो एक रियल लाइफ सिनेरियोज के ऊपर बेस करती हैं उनको गो थ्रू किया होगा। बेसिकली केस स्टडी इज़ लाइक जस्ट लाइक अ स्टोरी और अ नरेशन ऑफ एन इवेंट जो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन या पर्सन या किसी एक एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस को डिस्कस करता है। इन डिटेल वो एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट को डिस्कस करता है और डिफरेंट जो अदर इश्यूज होते हैं किसी भी बिजनेस को उनको इग्नोर कर देता है, यानी एक स्पेसिफिक इशू जो है उसको हाईलाइट करता है। केस स्टडी का मकसद ये होता है कि जो इशू हमारे सामने है उसको एनालाइज किया जाए, देखा जाए उसमें बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या हैं और किस एरिया में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम वो है जो हमें नज़र आ रहा है या सिर्फ सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे हैं और बेसिक प्रॉब्लम इसके बैक एंड पे है। और फिर उसके चूंकि केस स्टडी एक ओपन एंडेड किस्म की एक चीज़ होती है कि जिसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं होता है, ज़ाहिर उस केस स्टडी के अंदर हो लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा होता, हमने एक्सप्लोर करना होता है थ्रू आवर नॉलेज जो हमने गेन किया होता है। या तो हम अपने एकेडमिक्स में गेन करते हैं या थ्रू एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं, तो उसका हमने कोई ना कोई सोल्यूशन या सोल्यूशंस फाइंड करने होते हैं और फिर उनमें से बेस्ट सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना होता है। तो विद पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल एचआरएम ये हमारे सामने जो केस स्टडी है द एग्रीव्ड एक्सपेट्रिएट, हम इसको डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट कम्युनिकेशन क्वार्टरली में ये पब्लिश हुई थी और 1998 में, और ये कॉलिन एम को जो है ये उसकी केस स्टडी है। ओके, अगर हम देखें तो हमारे पास इसका एब्स्ट्रैक्ट में क्या चीज़ है। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली शॉर्ट समरी, दिस इज अ केस ऑफ एन एक्सपेट्रिएट एम्प्लॉय इन जर्मनी हु रिजाइंड नॉट लॉन्ग आफ्टर हर अपॉइंटमेंट। तो ये एक बहुत बेसिक इशू है जो इस केस स्टडी में डिस्कस होगा। ड्यू टू द हाई एक्सपेट्रिएट टर्नओवर, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एंड रीलोकेशन कॉस्ट आर स्टैगरिंग। अब कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा इशू है कि जो हमने डिस्कस भी किया था, जो एक्सपेट्रिएट फेलियर हो जाता है तो उसकी जो कॉस्ट है दैट्स वेरी हाई। The HRM manager is given task to devise strategies so that this problem is resolved. Okay, moving further, हम जरा इसके हाइलाइट्स चेक करते हैं। अच्छा जी, हाइलाइट्स में ये है कि मूरी जो HR मैनेजर है is concerned about high resignation ratios from international appointment at Food Product Incorporated, this is the name of the company जिसको हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन MNC कहेंगे। ठीक है, सो दिस FPI is basically our MNC। ओके, सैडी वैगनर जो एम्प्लॉय है उसने अभी लेटेस्ट रिजाइन किया है, ये इसको हम डिस्कस करेंगे। विद एवरी रिप्लेसमेंट देयर वाज अ प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन व्हाइल द न्यू पर्सन लर्न द रोप्स एंड द कॉस्ट वर हाई। जैसे हमने पहले कहा था कि जो भी न्यू पर्सन आपको हायर करने पड़ेगा उसको लर्निंग ट्रेनिंग सारी चीज़ों से ओरिएंटेशन से गुजारना पड़ेगा और ऑब्वियसली दैट्स अ कॉस्टली थिंग। सो जैसे न्यू रिप्लेसमेंट आती है प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन होती है क्योंकि वो काम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। अच्छा, अब मसला ये था कि जब सैडी को हायर किया तो शी हैड अ बेटर देन एवरेज चांस ऑफ सक्सीडिंग। सैडी वाज सिंगल, स्पोक द लैंग्वेज एंड एक्टिवली सॉट एन इंटरनेशनल पोजीशन। अब देखें, उसके पीछे फैमिली का इशू भी नहीं था, लैंग्वेज उसको आती थी, जहाँ पे उसको न्यू कंट्री या जिस सब्सिडरी में उसको भेजा गया उसकी लैंग्वेज उसको पता थी, उसकी जो नेशनल लैंग्वेज थी जो वहाँ बोली जाती थी, एंड एक्टिवली सॉट एन इंटरनेशनल पोजीशन। मोरी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब मोरी कौन है ये हमने जेन में रखना है, इज द HR मैनेजर जिसको इस इशू को रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो HR मैनेजर ये आपने नाम भी जेन में रखने हैं साथ साथ। सो मोरी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग अ स्ट्रेटजी एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान दैट वुड डिक्रीज टर्नओवर एंड इंक्रीज टेन्योर इन इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे इशू है जो बेसिकली एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल इशू जो HR मैनेजर को सॉल्व करना है। इफ शी कुड अंडरस्टैंड व्हाई सैडीज प्लेसमेंट डिड नॉट वर्क आउट, then she could begin action planning on a strategy for more successful international appointments. Mori pulled up Sadie's personal file on her computer and read the file notes. So let us also read कि जी सैडी की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है अबाउट वाई शी लेफ्ट एंड व्हाट स्ट्रेटजीज कैन वी मेक टू रिजॉल्व दिस इश्यूज। ओके, सो सैडीज डोमेस्टिक पोजीशन। Sadie Wagner came to FPI Corporate as manager of food product procurement and economics। ठीक है, इसका मतलब है वो PCN
से पहले मतलब पेरेंट कंट्री नेशनल होने से पहले शी इज एक्चुअली एम्प्लॉयड इन द हेड क्वार्टर, सो हेड क्वार्टर की एम्प्लॉयड थी, ठीक है। Although she had the title of manager, the position was better defined as an executive advisor specializing in regulatory issues pertaining to food procurement. In this position, her abilities to gather, analyze, and interpret forecast data and then report industry ट्रेंड्स टू अपर मैनेजमेंट वर वेल नोन इंटरनेशनली, ठीक है। इसका मतलब उसके पास स्पेसिफिक स्किल था, एक स्पेसिफिक उसको जो मैनेजरियल टास्क था जो उसने परफॉर्म करना होता था, एंड शी वाज गुड एट दैट. Even though this was an unusually high appointment for a 30-year-old female with very limited management or organizational experience, she already was known throughout the industry for her expertise in accurately anticipating future industry directions. ये मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये बात बताता हूँ कि आजकल के मैनेजर्स के जॉब में ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकें, वो डाटा मैनेजमेंट कर सकें, वो डाटा को यूज़ करके फोरकास्टिंग कर सकें, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने फ्यूचर डिसीजंस प्रॉफिटेबल बना सकें. सो दिस इज़ अ वेरी डिमांडिंग काइंड ऑफ फील्ड, जो फ्यूचर फोरकास्टिंग और बिग डाटा एनालिसिस और वो सारी चीज़ें जो कि आपकी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में, ठीक है, आप अपने फ्यूचर की इंडस्ट्री डायरेक्शंस को फोरकास्ट करें. तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़. और ये जो हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीखते हैं और हम जो स्वॉट एनालिसिस और इस किस्म के जितने प्लानिंग के टूल्स जो हैं हम सीखते हैं, उसका मकसद भी ये होता है कि हम फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हुए अपने गोल्स और टारगेट जो हैं वो डिफाइन कर सकें. सो FPI had made an attractive offer for recruit her from her previous employer. इसका मतलब है उसको कहीं से पिकअप किया था. Although FPI was an industry leader, her placement with them did not dissuade other organizations from trying to recruit her away. She was at FPI for approximately 18 months when she was offered an overseas position from an international food conglomerate. Sadie discussed the opportunity with her supervisor, who suggested that they look for international placement within FPI. ठीक है, अब उसने चूंकि उसको बाहर से ऑफर आई थी एक और फूड कंपनी से, कॉन्ग्लोमरेट का मतलब ये होता है एक ऐसी कंपनी के जो एक मिक्सचर होता है, एक बहुत ज़्यादा फूड कंपनीज के साथ मिलके बनी होती हैं, ठीक है. सो उसको विद इन ऑफर कर दी गई जी, विद इन FPI ऑफर कर दी कि आप इंटरनेशनल प्लेसमेंट पे चली जाएं. Sadie seems excited about an expatriate position and agreed to remain at FPI. ठीक है, her resume was forwarded to Muri at international operation. Okay, so moving forward, Sadie's domestic position too, within 8 weeks a mid-level management position became available in Germany. अब वो जर्मनी में उसके लिए एक पोजीशन निकाल दी. FPI was in the process of merging two companies it had acquired in the early 1990s. They wanted someone who knew their strategic planning process, could implement it in their international subsidiaries, and would provide monthly financial reports to headquarters. Sadie was an exceptional fit for a position in Germany. ठीक है, अब चूंकि वो अपॉर्चुनिटी सीख कर रही थी, वो बाहर जाना भी चाहती थी और उसको HR ने प्रॉमिस भी किया था, तो उसके लिए जब पोजीशन आई ऑलमोस्ट 8 वीक्स लग गए पोजीशन फाइंड करने में. लेकिन जैसे हमने कहा था कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल रिक्रूटमेंट प्रीफर की जाती है, क्योंकि एम्प्लॉय पहले से आपके हेड ऑफिस में जॉब कर रहा है, तो उसको एज एन एक्सपैट बना के भेजना दैट्स ऑलवेज प्रॉफिटेबल और ऑलवेज अ पॉजिटिव स्टेप, क्योंकि आपको उसके ऊपर री इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता. सो अब सैडी के लिए वो पोजीशन आ गई एंड शी वाज वेरी विलिंग टू गो. सो शी वाज एन एक्सेप्शनल फिट फॉर अ पोजीशन इन जर्मनी. अब ये HR को लगा है कि शी इज़ एन एक्सेप्शनल फिट. शी वॉज फ्लुएंट इन द जर्मन, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग. हमने देखा कि लैंग्वेज का होना तो ये तो बहुत ही एक ब्लेसिंग होती है, क्योंकि लैंग्वेज ऑलवेज एन इशू व्हेन यू आर सेंडिंग एन एक्सपेट्रिएट अब्रॉड. एंड नॉलेजेबल अबाउट द कल्चर. शी हैड बीन एन एक्सचेंज स्टूडेंट टू जर्मनी व्हाइल इन हाई स्कूल. इसका मतलब जर्मनी में रह भी चुकी है. Studied the German language during college and did a year of graduate school there as well. Okay, this is also very important कि जो लैंग्वेज सीखना किसी दूसरे मुल्क की, स्पेसिफिकली जैसे आजकल चाइनीज़ लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है चाइना में, ठीक है. और इसी तरह दूसरे मुल्कों की लैंग्वेज अगर आपको, एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश ऑब्वियसली, अगर आप इंग्लिश भी वेरी इंपॉर्टेंट अगर वहाँ पे जाना है, क्योंकि हमारी वो भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, अगर हमने बाहर जाना है तो वी नीड टू नो इंग्लिश. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड जस्ट एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू एज वेल टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज
and always avail an opportunity to go abroad. So Sadie knew how the strategic planning process related to economic and procurement issue. Although her current position did not have her actively involved in the decision making aspect of FPI's strategic planning. From her perspective, this position would give experience in the duties and responsibilities ऑफ अ जूनियर एग्जेक्टिव. सो वो जूनियर पोजीशन में जो चीज़ें सीखेगी वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगी. जूनियर एग्जेक्टिव जो मिड लेवल मैनेजमेंट की पोजीशन है. सो डोमेस्टिक पोजीशन पार्ट 3 विद इन 8 weeks. I think this is actually the repeat, so we'll move forward. Okay, so Maurice spoke with Sadie and then forwarded her resume to Germany. ठीक है. The vice president of human resources, Mr. Becker, and Sadie's prospective boss, Mr. Rail, conducted telephone interviews immediately after receiving her resume, and within 2 weeks, Sadie was on a flight to Germany for her official interview. The face-to-face interview process began with Becker. अब Becker कौन है? Who is the vice president of human resources in Germany. ठीक है. Then Rail, Mr. Rail कौन है? Who is the prospective boss. ठीक है. And concluded with Mr. Carstens, the general manager and highest ranking executive. ठीक है. इसका मतलब 3 लोगों ने उसका इंटरव्यू लिया, और चूंकि ये इंटरनल कैंडिडेट ही है तो जाहिर है उसकी इंटरव्यू में ज़्यादा उनका जो पर्सपेक्टिव रहा होगा वो उसके जॉब के हवाले से रहा होगा. These interviews were more for determining a personality fit. So it's there's here we have got the information कि basically वो क्या देखना चाह रहे थे कि वो जो personality और कल्चर फिट की हमने बात की थी वो क्या उस पर पूरा उतरती है. देन पोजीशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि ऑलरेडी वो तो पहले से ये चीज़ें डिटर्मिन हो चुकी थी, जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग has been assessed during the telephone interviews. After meeting with Carstensen, Sadie was offered the position which she accepted. The entire interview process lasted less than 3 hours. She remained in Germany for a few days to find an apartment and then returned to the United States for approximately 6 weeks to finish her domestic projects and prepare for the move. So अब यहाँ से हम देखते हैं कि she is about to become an expatriate. Now starting with phase 2, Sadie's international position. On her first official day, Becker कौन है? Becker is actually her boss. ठीक है. नहीं, Becker is actually the human resource vice president in Germany. On her first official day, Becker introduced Sadie to the vice president who composed the senior management team that reported to Carstensen. Becker, अच्छा अब देखिए ना, Sadie is basically उसकी पोजीशन लो है लेकिन she is an expatriate there, और वहाँ पे सारे एम्प्लॉय जो हैं वो बेसिकली जर्मनी के हैं. ठीक है. तो ये एक यहाँ से एक डिफरेंस जो है वो हमने नोटिस करना शुरू कर दिया. Becker also introduced her to 2 more expatriates who reports to senior managers. एक चार्ल्स है who is a married American male was in finance, और एक विलियम है a single English male and he was in marketing. Charles had been in Germany 6 months and William arrived only a few days before Sadie. The key supporter of the expatriate program was Carstensen. Other members of the senior management team were not supportive. ठीक है. तो ये देखें, ये एक रिफ्ट भी यहाँ पे हमने देखी कि जर्मनी में वो जो कार्स्टन जो बॉस है इस टाइम, जनरल मैनेजर जो है वो सपोर्ट कर रहा था कि एक्सपेक्टेड होने चाहिए, लेकिन बाकी जो सीनियर मैनेजमेंट टीम थी वो इतनी ज़्यादा उसके हक में नहीं थी. इन सम केसेस they feared the merger would result in a head count reduction. And because the expatriate came from the parent company, German senior managers perceived that the expatriate positions were more secure, but the positions of German senior managers were not. So इसका मतलब है यहाँ पे जो इंटरनेशनल ऑपरेशन में एक्सपेंशन हो रही है, दैट इज द मर्जर. तो मर्जर के थ्रू, मर्जर्स में अक्सर ये होता है कि जी जो कंपनी बेसिकली ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही होती है या एक्चुअली एक्विजिशन एक्चुअली कर रही होती है, तो वहाँ पे तो और सुनने होता है, लेकिन मर्जर में भी अक्सर
कुछ एम्प्लॉयज जो जैसे हुआ है आपने देखा इस टाइम मोबिलिंक और वारिद का मर्जर हुआ तो बहुत सारे जो रिटर्नेंट एम्प्लॉयज थे उनको निकाल दिया गया तो मर्जर लेकिन बेसिकली इनका मर्जर से ज़्यादा एक्विजिशन हुआ है लेकिन मर्जर में भी ये एक खतरा ज़रूर रहता है कि एम्प्लॉयज निकाल दिए जाते हैं सैडी स्पेंड द फर्स्ट वीक लर्निंग एवरीथिंग शी कुड ठीक है फर्स्ट वीक लर्निंग एवरीथिंग शी कुड अबाउट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम because her boss was about to leave for a 4-week vacation. Sadie wondered why there was such a rush to get her to Germany when her boss would be gone for the first month. While he was gone, Sadie handled the weekly financial posting to FPIs. Additionally, she learned about the German subsidiaries and their competitors by analyzing company performance by division and reading trade publications. Sadie used Rail's 4-week absence to meet many colleagues and form alliances. At first, some of the Germans were taken aback by Sadie's outgoing nature and suspicious about how someone at her age had obtained such a high position, a female no less. यहीं पे भी एक कल्चर डिफरेंस थोड़ी सी इसका मतलब है जर्मन सोसाइटी जो है वो मैस्कुलिन किस्म की है और फिर वहाँ पे उन्होंने देखा इतनी यंग लड़की वहाँ पे एक फीमेल है वो आ गई है तो ये चीज़ें जो साथ साथ उसको थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट में नज़र आ रहे हैं Okay, because of the German's educational system and mandatory military service for males, most Germans are in their late 20s before they enter the workforce. So her contemporaries were in entry and lower level management positions. Because of her familiarity with the culture and language, she was able to socialize with the German workforce. The German managers who were interested in obtaining an international placement wanted to know how she had received one. अब चूंकि जर्मन मैनेजर्स भी जाना चाहते थे बाहर के मुल्कों में तो वो उससे बार ये बात जरूर डिस्कस करते कि उसको कैसे मिली She found these people to be a good source of information while her supervisor was on vacation. Besides FPI जो कंपनी का नाम है जिसके हम डिस्कशन कर रहे हैं which is MNC, several other large US multinational corporations had operations in the area. Sadie noticed that expatriates and spouses with limited language skills tended to socialize exclusively within this small community. तो इसका मतलब expatriate community भी उसको वहाँ पे मिल गई जिनके साथ वो अपनी further socialization कर सकती थी. Some expatriates tended to be a bit arrogant. I must be great if the company is going to send me to Europe. And were disappointed when the red carpet was not laid out for them. यानी उनकी expectations कुछ और थी उनके ख्याल था कि उनको कंपनी अगर यूरोप भेज रही है तो उनको वहाँ बहुत ज़्यादा वेलकम किया जाएगा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा ठीक है तो और वहाँ पहुँच के उनको वो एक्सपेक्टेशंस उस तरह पूरी नहीं हुई विच इज़ ऑफ कोर्स अ बिट ऑफ एरोगेंस expatriates within FPI tended to be upper middle and senior level management and staff accustomed to making decisions with the best data and analysis resources. Because extensive resources were not always available overseas, they were frustrated with what they felt were inadequate conditions for doing their jobs. After Rail returned, he expressed disapproval about Sadie's work schedule. During his absence, Sadie worked the typical US schedule 8 a.m. to 5:30 p.m. She knew this deviated slightly from the traditional German white-collar work hours of 9 to 7 p.m. and the senior management schedule of 9 to 6 p.m. Because shops closed by 6 p.m. and only opened until noon on Saturdays, she needed to leave work a little bit early to take care of routine shopping and errands. Of course, this was not a problem for married personnel because very few spouses worked out of the home. Among the senior managers, Rail was known for being there the earliest and staying the latest, and none of his direct reports dared leave earlier. It was very apparent that he was annoyed by Sadie's 8 a.m. to 5:30 p.m. hours. He spoke to her about how it looked. Sadie did not agree with his attendance expectation, especially during periods of light workloads. He assured her that her workload would increase, but she was always able to complete her assigned duties quite quickly because she was a native English speaker.
ठीक है, अब ये आप खुद यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि किस तरीके से डिफरेंट कंट्री में, डिफरेंट कल्चर में एक्सपेक्टेशंस, टाइम कितना जॉब पे गुजारना है, काम कैसे करना है. अमेरिकन आर नोन फॉर वेरी, दे आर हार्ड वर्किंग एंड दे आर नोन टू डू वर्क ऑन जॉब. कोई और कल्चर्स होते हैं वो थोड़े से लाउजीली वर्क करते हैं, अपनी रूटीन उनकी डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं. She started to wonder if her workload was lighter because she was not being assigned all the managerial duties and responsibilities associated with the strategic planning process. अब यहाँ पे उसको चूंकि एक थोड़ा सा क्रिटिकली देख रहे थे एक्सपेट्रिएट्स को, वहाँ पे जो लोकल मैनेजर्स थे, तो उसको भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम नज़र आना शुरू हो गया कि शायद उसको वो ड्यूटीज़ जो उसको मिलनी चाहिए वो असाइन नहीं हो रही. ऑब्वियसली शी इज़ नॉट द बॉस देयर, ठीक है, वो एक सेकंड लेवल मैनेजेरियल पोजीशन पे वहाँ पे गई है, या इनफैक्ट थर्ड लेवल मैनेजेरियल पोजीशन पे गई है, तो जाहिर है उसको ड्यूटीज़ जो है उसके बॉस नहीं देनी है जो लोकल एम्प्लॉई है. She decided not to ask explicitly about the lack of management duties, primarily because she was not sure of whom she could ask such a sensitive question. Instead, she quietly noted the types of duties and responsibility that Charles and Williams were given. Charles and William कौन है जो other two expatriates थे वहां पे. अच्छा जी, अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एट एफपीआई जर्मनी. ठीक है, अब ये पार्ट 3 है जो हम डिस्कस करेंगे. The strategic planning process began in August, was to be finished by December 1st, and included 1 and 5 year plans. Plans presentations were made by Carstensen, जो general manager है, to various levels of FPIs in September, October, and finally to the CEO of FPI, जो head office में बैठा है, in November. Each of these levels were headed by a native English speaker. Carsten had an unsatiable desire for the most current business buzzwords, and Sadie's native tongue helped fill his void. Each of the expatriates played a key role in writing the plan presentation. Although Carstensen claimed he wanted the expatriates to bring more flexibility to the German organizational business culture, it seemed to the expatriate that what he really wanted was their language skills. ठीक है, अब क्योंकि उनको इंग्लिश आती थी और कास्टेंस जो जर्मन था उसने प्रेजेंटेशन इंग्लिश में देनी थी, तो उनको ये लगा कि वो बेसिकली सिर्फ उनके लैंग्वेज स्किल्स के पीछे पड़ा हुआ है. एक्चुअली जो काम, जो स्ट्रेटेजिक काम है जिसके लिए वो प्रिपेयर्ड हैं, जिसके लिए उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया है, तो उससे वो वाला उनसे काम नहीं लिया जा रहा. Although during this time, Sadie asked Rail if she could take a refresher German language course, he refused. Ray stated that Sadie did not need a language course because all formal communication to the parent company were in English. Sadie replied that dialogues within a staff meeting was in German, internal documents were written in German, and all lunchroom conversations were in German as well. After a discussion with human resources, Sadie began a 1 hour language course twice a week to refresh her writing and speaking skills despite her supervisor's objection. ठीक है, इसका मतलब है एचआर का थोड़ा सा रोल होता है एम्प्लॉय की डिस्क्रिशन, एम्प्लॉय को कोई असाइन करना, कोई टास्क या उसको को अलाउ करना, चाहे उसका सुपरवाइजर समटाइम्स ऑब्जेक्ट भी करे. ओके, सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एफपीआई. ठीक है, दिस इज एक्चुअली पार्ट 2. As the week passed, Sadie still wondered if she was in Germany only because of her. As the weeks passed, as a matter of fact, her language skills, she could not see how FPI was grooming her for an eventual executive level position, or when she would have an opportunity to demonstrate her expertise in food procurement, जिस बेसिक काम के लिए उसको भेजा गया था. ठीक है, food procurement regulations as a matter of fact. She finally decided to ask Charles and Williams about their expectations. Unlike Sadie, Charles and William had been on international assignments previously. Although the men expressed some disappointment, their feelings stem from a different source than Sadie's. Both Charles and William accept international position because when they sensed an opportunity to do interesting and challenging work. Neither man aspired to upper management position. अब उनकी requirements, उनकी जो aspirations थी वो different थी as compared to Sadie. Sadie want to progress to an upper management position. Their frustration at FPI Germany was that they were not using their technical
expertise. Sadie remained in Germany throughout the strategic planning process. यानी इस टाइम जो सब्सिडरी है वो strategic planning process से गुजर रही है, but left immediately after that. And because domestic operations were in a downsizing mode, she was placed on leave status. Within a matter of weeks after returning to the United States, a competitor hired Sadie. यानी जब वो expatriate वापस आए, ठीक है, वो फौरी तौर पे एक कंपेटिटर ने उसको हायर कर लिया. Murray leaned back in her chair while reflecting on Sadie's personal file. Sadie had not explained her decision to leave FPI Germany despite the scheduled exit interview. And Murray recently learned that other expatriates, Charles and William, had left FPI Germany soon after Sadie. At this point, she did not know the source of the problem. Was it a lack of communication as to the type of knowledge, skills, and abilities expected of the expatriates? Or were the receiving department not integrating the expatriates into the local workforce? Or maybe it was that the expatriates were not properly prepared for the unique relational demands, both personally and professionally, that accompany an international appointment. Muri was provided with a budget to address this problem but did not know exactly where she would get the greatest return on investment. Muri leaned forward at her desk and started to place some phone calls. Maybe some of her professional colleagues could advise her about the problem with the expatriate. So here we end with a question mark. So what was basically the problem? And I think ये case study पढ़ के ही आपको बहुत सारे problems जो हैं वो उसके अंदर नज़र आ गए होंगे कि क्या reasons हैं कि जो expatriates को जब भेजा जाता है इनके इस कंपनी के किस सब्सिडरी में तो वो उसको छोड़ देते हैं, टर्न ओवर्स हाई हैं और लोग को छोड़ जाने के ऑफ कोर्स इट कॉस्ट द पेरेंट कंपनी और द MNC, right? So let's end on this note and let's think about it and come up with a proper solution.